क्वेश्चन नंबर 26, इसमें मिस रानू जो रेसिडेंट इंडिविजुअल है उनका पूरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का कैलकुलेशन दिया हुआ है। डिविडेंड फ्रॉम आरईसी इंटरनेशनल लिमिटेड, जो एक इंडियन कंपनी है, लिमिटेड वर्ड दिया है इसका मतलब, तो इंडियन कंपनी का डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता है। सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड, ये भी इंडियन कंपनी है तो उसका भी डिविडेंड एग्जेम्प्ट होगा। अब सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड के डिविडेंड को खरीदने के लिए उन्होंने लोन लिया था जिसका इंटरेस्ट है 4,200 रुपये। तो ये क्योंकि जब हमने डिविडेंड को एग्जेम्प्ट किया है तो इसका एक्सपेंस भी अलाउ नहीं होगा, तो इंटरेस्ट इसका एक्सपेंस था तो वो भी अलाउ नहीं हुआ। कलेक्शन चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड, तो ये भी डिविडेंड से रिलेटेड चार्ज है तो ये भी अलाउ नहीं होगा। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, नेट अमाउंट नेट है तो इसको अपन को क्रॉस अप करना पड़ेगा, तो 70,000 इंटू 100 डिवाइड बाय, क्योंकि ये विनिंग इनकम है तो 70 होगा, 30% टीडीएस कटता है। और यहाँ पे लिखा है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 30,000, तो सोर्स पे 30,000 का टैक्स डिडक्ट हुआ तो यहाँ पे हम 70,000 प्लस 30,000 करके भी ग्रॉस अप कर सकते हैं। विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम्स 23,500, तो यहाँ पे कोई रिसीव वर्ड नहीं दिया है इसलिए हम इसको ग्रॉस अप मान के ही 23,500 को ही टैक्सेबल कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इशूड बाय द गवर्नमेंट, तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है इसलिए हम इसके साथ कोई टैक्स फ्री वर्ड या रिसीव वर्ड नहीं दिया है तो हम पूरा 20,570 को ही टैक्सेबल कर देंगे। इसके बाद हमको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कंप्यूट करने बोला है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, डिविडेंड फ्रॉम आरईसी इंटरनेशनल लिमिटेड एग्जेम्प्ट, डिविडेंड फ्रॉम सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड एग्जेम्प्ट, विनिंग फ्रॉम लॉटरी 70,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 70। यहाँ पे 30,000 दिया था टैक्स तो हम वो 70,000 प्लस 30 करके भी निकाल सकते हैं तो 1 लाख आ जाएगा। विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम 23,500, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर 20,570, तो 1,23,500 20,570 जोड़ने पे आ जाएगा 1,44,070 जो हमारा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होगा। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे मिस्टर सिंह का पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। 11,000 10% कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट लोन, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, लोन है तो इस पर कोई टैक्स फ्री वर्ड तो दिया नहीं है इसलिए हम डायरेक्ट ये गवर्नमेंट का है तो ये टैक्सेबल होगा। तो सिर्फ हम 11,000 का 10% निकाल के टैक्सेबल कर देंगे, ग्रॉस अप तो करना नहीं होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को। डेवेंचर ऑफ लिमिटेड दे दिया, डेवेंचर कभी भी गवर्नमेंट कंपनी इशू नहीं करती, यानी कि डेवेंचर दिया मतलब कि डेवेंचर भी है प्लस लिमिटेड वर्ड भी है, इसका मतलब ये प्राइवेट है। और इसके साथ रिसीव वर्ड नहीं है या टैक्स फ्री वर्ड नहीं है, इसका मतलब हमको इसको सिर्फ टैक्सेबल करना है तो 30,000 का 13.5% निकाल के टैक्सेबल कर देंगे। फिर 35,000 का 11% सिक्योरिटी और सिक्योरिटी ऑफ शुगर मिल कंपनी, तो ये प्राइवेट कंपनी है, इसमें भी टैक्स फ्री वर्ड या रिसीव वर्ड नहीं दिया है तो हम इसको 35,000 इंटू 11 करके इसका निकाल लेंगे। उसके बाद 32,000 का 10% टैक्स फ्री कमर्शियल सिक्योरिटी बोल रहा है तो टैक्स फ्री वर्ड दिया है इसलिए हमको 32,000 को ग्रॉस अप करना पड़ेगा। फिर 3,580 रिसीव्ड एज इंटरेस्ट ऑन तमिलनाडु गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट है और रिसीव वर्ड दिया है तो हमको तो वैसे भी गवर्नमेंट को सिर्फ टैक्सेबल करना होता है तो यहाँ पे कोई परसेंट तो दिया नहीं है, मतलब जो 35,580 दिया है यही डायरेक्ट टैक्सेबल हो जाएगा। और 36,000 रिसीव्ड एज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी ऑफ पेपर मिल कंपनी, तो रिसीव वर्ड दिया है इसलिए हमको 3600 को ग्रॉस अप करना पड़ेगा। फिर 4,500 रिसीव एज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी ऑफ टेक्सटाइल कंपनी, तो ये प्राइवेट कंपनी है टेक्सटाइल, तो यहाँ पे रिसीव वर्ड दिया है इसलिए हमको इसको ग्रॉस अप करना पड़ेगा। यानी कि जब भी प्राइवेट कंपनी में रिसीव वर्ड या टैक्स फ्री वर्ड दिया होता है तो हमको उसको ग्रॉस अप करना होता है और अगर नहीं दिया है तो वो ग्रॉस अप नहीं होता। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी कभी भी ग्रॉस अप नहीं होता है, सिर्फ टैक्सेबल होता है। अब ये बोल रहा है कि ऑल सिक्योरिटी जो है वो 30 जून से 31 दिसंबर को पेबल हो जाती है। बैंक चार्जेस उस पर 1.1.5 यानी कि 1.5 कमीशन इस पे हमको अलाउ होता है नेट रियलाइजेशन पे, जितना नेट उसको पैसा मिला था। हम यहाँ पे सब चीज़ को ग्रॉस अप कर रहे हैं बट यहाँ पे हमको नेट अमाउंट लेना है जो एक्चुअल में उसे मिला है, उस पर इंटरेस्ट लगेगा कमीशन का। फिर डायरेक्टर के रूप में वो काम कर रहा है तो वहाँ पे उसे 3,000 डायरेक्टर फीस मिल रहा है तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। विनिंग फ्रॉम लॉटरी तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। फिर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि फॉरेन कंपनी का है, फॉरेन का एग्रीकल्चर इनकम है।
और विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक 2000, तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में हमारा लिमिट रहता है 3500 तक का, तो ये 2000 दिया हुआ है तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक, अब इसका IOS बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 10%। कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट लोन 11,000 का था, 11,000 का 10% 1100। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑफ LMT लिमिटेड 30,000 का था, 30,000 का 13.5% आ जाएगा 4,050। 11% सिक्योरिटी ऑफ शुगर मिल कंपनी 35,000 का 11% निकालेंगे तो आ जाएगा 3,850। टैक्स फ्री कमर्शियल सिक्योरिटी 32,000 का 10% निकालेंगे, जो आएगा उसका ग्रॉसअप करेंगे, तो ये सिक्योरिटी है इसलिए 100 डिवाइड बाय 90 तो आ जाएगा 3,555.5। पॉइंट के बाद 5 है तो इसको एक बढ़ा सकते हैं, तो इसको अपन लिखेंगे 3,556। फिर इंटरेस्ट ऑन तमिलनाडु गवर्नमेंट सिक्योरिटी 3,580। फिर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी ऑफ पेपर मिल कंपनी, तो यहाँ पे था 3,600, इसका ग्रॉसअप करेंगे 100 डिवाइड बाय 90 तो आ जाएगा 4,000। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी ऑफ टेक्सटाइल कंपनी 4,500, इसका ग्रॉसअप करेंगे तो इंटू 100 डिवाइड बाय 90 तो आ जाएगा 5,000। फिर डायरेक्टर्स फीस था 3,000, विनिंग फ्रॉम लॉटरी था 25,000, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका था 10,000, इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस था 15,000 और इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक 2,000 दिया था, लेकिन लिमिट है कि 3,500 तक एग्जेम्प्ट होता है, तो हम इसको पूरा एग्जेम्प्ट कर देंगे। अब हमको एक्सपेंस का कैलकुलेशन करना है, तो एक्सपेंस में कलेक्शन चार्ज निकालना था नेट अमाउंट पे, तो इसके लिए हमको करना होगा कैलकुलेशन ऑफ कलेक्शन चार्जेस ऑन नेट अमाउंट रियलाइजेशन। तो कलेक्शन चार्जेस अपन नेट अमाउंट पे हमको रियलाइज करना है, तो नेट अमाउंट रिसीव पहला जो था हमारा वो था फर्स्ट हमारा ये डायरेक्ट हमने परसेंट निकाल के इसको कर दिया था, 1100 आया था, इसको ग्रॉसअप तो किया नहीं था, तो ये 1100 टोटल यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाले में हमने इसको जो 30,000 है उसका हमने 30,000 ये डेबेंचर है, डेबेंचर के ऊपर गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ऊपर तो कभी TDS नहीं कटता, लेकिन डेबेंचर है तो ये प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी के ऊपर तो TDS कटा होगा, तो हमको इसका TDS माइनस करना पड़ेगा। तो TDS कटता है लोन वगैरह पे या इंटरेस्ट पे 10% का, तो हम मतलब 19% से इसे ग्रॉसअप करके देखेंगे कि एक्चुअल में उसे कितना मिला था, तो 4,550 है, इसका हम 4,050 इंटू 90 करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में उसे मिला कितना था। तो 4,050 इंटू 90 जब 90% जब हम करेंगे, मतलब 4,050 का 90% निकालेंगे तो आ जाएगा 3,645, यानी कि इतना रुपए एक्चुअल में वहाँ पे उसके हाथ में मिला उसे। ठीक, अब नेक्स्ट वाला दिया था सिक्योरिटी ऑफ शुगर मिल कंपनी लिमिटेड, यहाँ पे था 35,000 का 11%, ये भी सिक्योरिटी था, तो यहाँ पे इसके ऊपर भी TDS कटा होगा, ये प्राइवेट कंपनी का था, तो यहाँ पे 38,050 है, तो इसका हम 90% निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना TDS कटा है। तो 38,050 का हम 90% निकालेंगे तो आ जाएगा 3,465। ठीक, जो हमको एक्चुअल में हमारे हाथ में मतलब मिस्टर जो थे SSC उनके हाथ में आया होगा। अब ये नेक्स्ट वाला जो था ये तो अपन ने कर लिया टैक्सेबल, इसका 90% निकाल के। अब यहाँ पे तो हमने इसका ग्रॉसअप अमाउंट, ग्रॉसअप करने से पहले नेट अमाउंट उसको कितना मिला था 3600, तो इसको लेंगे। नेक्स्ट वाले में 45 मिला था तो उसको लेंगे, है ना। तो यहाँ पे 36 ले लिया और यहाँ पे 45 ले लिया। अब 3,200 यहाँ पे 23,000 था, इसका 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 3,200, तो ये वाला टैक्सेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा हमने जितना भी इंटरेस्ट से उसको जो भी रिसीव हुआ था नेट अमाउंट हम वो ले लिए। अब यहाँ पे जब हम 4,050 का 90% निकालेंगे तो 3,645 और 3,850 का 90% निकालेंगे तो 3,445 आ जाएगा। फिर 3,580 है, 3,600, 4,500, 3,200, ये सबको हम जब जोड़ देंगे तो आ जाएगा 23,090। अब यहाँ पे उसका 1.5% निकालना था, तो 23,090 का 1.5% निकालेंगे तो आ जाएगा
346 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा अलावेबल चार्जेस हो जाएगा 346। अब 78,136 में से 346 माइनस करने पे आ जाएगा 77,790, जो हमारा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम IOS होगा। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे IOS का कैलकुलेशन दिया हुआ है। रिसीव फ्रॉम 30,000 एज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड से मिला हुआ गिफ्ट, फ्रेंड से मिला हुआ गिफ्ट 50,000 तक, अगर पूरा जितना भी गिफ्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में अगर फ्रेंड से मिला है या किसी और से मिला है तो वो अगर 50,000 तक है तो वो एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन अगर 50,000 से ज़्यादा है तो वो टैक्सेबल हो जाता है। और अगर किसी रिलेटिव से मिला है या मैरिज गिफ्ट है तो वो एग्जेम्प्ट होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे 30,000 फ्रॉम फ्रेंड है तो अभी तो हम इसको एग्जेम्प्ट मान लिए क्योंकि 50 से कम है। 1 लाख मिला फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर, तो ये तो मतलब खुद का रिलेटिव है, तो ये वाला एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर 2,40,000 का गिफ्ट उसको मैरिज में मिला तो मैरिज गिफ्ट भी एग्जेम्प्ट होता है, तो ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 80,000 का गिफ्ट उसे मिला NRI फ्रेंड से, तो फ्रेंड का 80,000 और यहाँ पे 30,000, तो टोटल ये तो 50,000 से ऐसे ही ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे अब हमको 30,000 को भी टैक्सेबल करना पड़ेगा क्योंकि टोटल इसका आ जाएगा 1,20,000, तो सॉरी 1,10,000, तो ये तो 50 से ज़्यादा हो गया, इसलिए यहाँ पे हमको 80,000 को भी और 30,000 दोनों को ही टैक्सेबल करना पड़ेगा। गिफ्ट उसे मिला अनदर गिफ्ट 28,000 का जो उसका किसी फ्रेंड ने दिया है, तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। गिफ्ट फ्रॉम नेकलेस वर्थ 1,00,000 फ्रॉम हिज मदर, तो उसकी माँ से उसको 1,00,000 का मिला है गिफ्ट, तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्योंकि रिलेटिव से मिला गिफ्ट एग्जेम्प्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 28, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड 30,000, गिफ्ट फ्रॉम एल्डर ब्रदर एग्जेम्प्ट, गिफ्ट फ्रॉम मैरिज एग्जेम्प्ट, गिफ्ट फ्रॉम NRI फ्रेंड 80,000, गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड 28,000 और गिफ्ट फ्रॉम मदर एग्जेम्प्ट। तो 30,000, 80,000, 28,000 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1,38,000 जो हमारा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होगा।